Welcome to Siddhivinayak Education Institute. myself Rajnikant from सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मियोसिस फर्स्ट, व्हिच कम्स अंडर द चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बट बिफोर ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर है मैं आपको उसके एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देना चाहूँगी। तो आखिर आप सेल डिवीजन करते क्यों हैं? तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें हमारे जो डीएनए प्रेजेंट होते हैं, अगर हमें उसे डॉटर सेल्स में एक्यूरेटली मतलब बिना कोई उसके अगर हमें उसे ट्रांसफर करना है तो हमें सेल डिवीजन की नीड होती है। अब उसके बाद मैं आपको सेल डिवीजन के कुछ टाइप्स पढ़ाऊंगी। तो ये हमारा आ जाता है सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन हम आगे करते हुए क्योंकि हमें जो क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हमें डॉटर न्यूक्लियाई में एक्यूरेटली ट्रांसफर करना है। तो सेल डिवीजन के दो टाइप्स होते हैं यहाँ पे। एक हमारा हो जाता है इंटरफेस और दूसरा हमारा हो जाता है एंड फेज। अब जो इंटरफेस होता है, जब हमें सेल डिवीजन करते हैं उसके लिए जहाँ पे प्रिपरेशन उसकी होती है वो हमारा होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। G1 फेज, दूसरा होता है हमारा S फेज और तीसरा हमारा होता है G2 फेज। तो G1 फेज को हम और क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज फर्स्ट। S फेज को हम बोलते हैं सिंथेटिक फेज और G2 फेज को बोलते हैं हम ग्रोथ फेज 2। तो ये जो इंटरफेस पूरा है यहाँ पे हमारा सेल का डिवीजन नहीं होगा, बस यहाँ पे सेल जो है प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। मतलब जैसे कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करके या कोई भी ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन करके, तो वो सारा हमारा होता है इंटरफेस में। यहाँ पे सेल डज नॉट डिवाइड, बट प्रिपेयर। पर यहाँ पे अगर आपको ये लगता होगा कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, बस प्रिपेयर कर रहा है, तो ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा। बट ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पे सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज जो होता है यहाँ पे मेन हमारा सेल का डिवीजन होता है। एम फेज को हम और क्या बोलते हैं? माइटोटिक फेज और इक्वेशनल फेज। तो माइटोटिक या इक्वेशनल फेज को बोलते हैं क्योंकि अभी हमें पता है सेल डिवीजन को कर रहे हैं अपना डीएनए का जो क्रोमोसोम्स है उसको डॉटर सेल्स में ट्रांसफर करने के लिए। अगर उनकी प्लॉइडी लेवल सेम है, मतलब अगर पेरेंट सेल 2n है और जो हमारी डॉटर सेल है वो भी अगर 2n है तो वो हमारा हो जाएगा एम फेज में। और एम फेज माइटोटिक फेज, और इसलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं और इसका नाम तो वही होता है माइटोटिक फेज। तो अभी समझ लो कि इक्वेशनल डिवीजन क्योंकि प्लॉइडी लेवल सेम है, अपना पेरेंट हो या फिर डॉटर। अब इसके भी 4 फेजेस होते हैं। पहला हो जाता है प्रोफेज, दूसरा हो जाता है मेटाफेज, तीसरा हो जाता है एनाफेज और फोर्थ वाला हो जाता है हमारा टीलोफेज। तो ये चारों स्टेप्स मिला के हमारा जो सेल है वो हमारा डिवीजन करेगा। पर आज का जो टॉपिक है वो ना ही इंटरफेज है ना ही एनाफेज समझना, वो हमारा टॉपिक है मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट में आपको सबसे पहले होता है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस होता है हमारा रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? ये इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लॉइडी लेवल चेंज नहीं हो रहा है। अगर 2n है तो 2n रहेगा, n है तो n रहेगा। पर जो हमारा मियोसिस होता है वो हमारा रिडक्शनल डिवीजन होता है क्योंकि उसमें प्लॉइडी लेवल चेंज होता है। अगर पेरेंट के पास 2n है तो डॉटर जो होगी उसके पास हमारा n हो जाएगा। और ये हमें कहाँ पे मिलता है? हमें मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स से फिर गैमेट्स में n और n आता है, फिर फर्टिलाइजेशन के थ्रू वो रिस्टोर होकर फिर से 2n बन जाता है। तो वहाँ पे हमारा 2n से n बन रहा है, फिर n से फर्टिलाइजेशन के थ्रू फिर से हमारा 2n बन रहा है। तो वो हमारा वहाँ पे हमारा मियोसिस डिवीजन होता है। पर अब मियोसिस में 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो मियोसिस फर्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले, दूसरा होता है मियोसिस 2। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, पर मियोसिस सेकेंड जो होता है वो हमारा इक्वेशनल डिवीजन ही होता है। मतलब मियोसिस 2 इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं कि वो माइटोटिक डिवीजन होता है।
अब जैसे कैसे, अगर हमारा 2n है, ठीक है, उसमें पहले हमने करवाए मियोसिस फर्स्ट, 2n है उसमें हमने मियोसिस फर्स्ट करवाया, तो हमारी टॉयडी लेवल चेंज हुई, पहले डिप्लॉयड थी फिर हैप्लॉयड हो गई। फिर अगर हमने फिर से इसमें मियोसिस 2 करवाया, मियोसिस सेकंड करवाया, तो इसकी टॉयडी लेवल n थी, मतलब n थी तो n गई, तो वो इक्वेशनल डिवीजन हुआ, तो मियोसिस 2 इक्वल्स टू माइटोटिक फेज। अब हमारा आता है मियोसिस फर्स्ट, तो मियोसिस फर्स्ट भी हमारा प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, मतलब जैसे हमारा माइटोटिक में होता था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वैसे ही। अब प्रोफेज फर्स्ट जो होता है लॉन्गेस्ट एंड द कॉम्प्लेक्स फेज ऑफ मियोसिस, और इसमें पॉइंट ये भी है कि वो हमारा जो माइटोसिस का भी जो प्रोफेज होता है उससे भी कॉम्प्लेक्स होता है। माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है वो हमारा शॉर्ट रहता है, पर इसकी जो ड्यूरेशन रहती है लॉन्गेस्ट रहती है और वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है। अब प्रोफेज के भी जो है हमारे 5 टाइप्स आते हैं। सबसे पहला होता है लेप्टोटी, जाइगोटी, पैचेटी, डिप्लोटी, डायनामिसिस। और ये जो 5 है ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस नीट के बन के भी आते हैं। अब मैं इसका आपको एक ट्रिक भी बता देती हूँ। ले, जा, पानी में, डिप एंड डाई। तो ये जो एक ट्रिक है, ले से लेप्टोटी, जा से जाइगोटी, पानी से पैचेटी, ने आपका अलग से है, डीप से डिप्लोटी और डाई से हमारा होता है डायनामिसिस। तो इससे ये जो 5 आपको बिना कोई इशू के याद हो सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं लेप्टोटी से। तो लेप्टोटी में हाफ मैटरनल और हाफ पैटर्नल क्रोमैटिन दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे हाफ मैटरनल और हाफ पैटर्नल हमारे क्रोमैटिन ही प्रेजेंट हो गए। और उसके बाद इसमें अट्रैक्शन लेवल जो होता है वो बहुत कम होता है, मतलब ये अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो मैटरनल क्रोमैटिन है ये आपका अलग से सेग्रीगेट है, और आपका जो पैटर्नल क्रोमैटिन है वो भी अलग से सेग्रीगेट है, मतलब वो मोनोवैलेंट है, जैसे बाइवैलेंट नहीं है, वो आपकी सिंगल सिंगल है। उसके बाद न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है आपका लेप्टोटीन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है, लेप्टोटीन में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, जाइगोटीन में थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है। तो फिर जैसे ये हमारा, ये कौन सा है हमारा पैटर्नल है, ये वाला हमारा कौन सा है मैटरनल है। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो हमारा सिनेप्टोटोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा बनता है बाइवैलेंट। मतलब ये दो मैटरनल पैटर्नल थी, उनके बीच में अट्रैक्शन हुआ तो हमारा बनता है बाइवैलेंट। ये कैसा था मोनोवैलेंट, और ये कैसा है बाइवैलेंट। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेट्राड। तो ये हमारा बाइवैलेंट का फॉर्मेशन था। और ये जो प्रोसेस होती है, मतलब सिनेप्टोटोमल कॉम्प्लेक्स तो बन गया, उसकी जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सिनेप्सिस। और ये जो है ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन भी है, क्या थे जब हायर अट्रैक्शन हुआ और सिनेप्टोटोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो बोलते हैं सिनेप्सिस। अब उसके बाद आता है हमारा पैचेटिंग। यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा था, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये जो हमारे बाइवैलेंट बन गए, ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे क्या है बाइवैलेंट, जिसको भी मैंने बताई कि वो क्या होता है हमारा टेट्राड। इसमें हमारा नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड जो थी, ये यहाँ की और ये वाली, इन दोनों के बीच में हमारा एक्सचेंज हो जाएगा, तो हमारा इसका फॉर्मेशन होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होता है हमारा। एक तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, जिसको हम और क्या बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन होगा। और ये भी जो है ये भी हमारा नीट में आया हुआ एक क्वेश्चन है। हाँ, इसमें और एक क्वेश्चन जो बन सकता है, मतलब जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि रिकॉम्बिनेशन करने में कौन सा एंजाइम जो होता है उसका हमारा यूज पड़ता है। तो वो जो एंजाइम का नाम है वो हमारा होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे कम अट्रैक्शन, फिर थोड़ा बढ़ा, फिर अब बहुत बढ़ गया, तो एक्सचेंज तो हो गया, रिकॉम्बिनेशन तो क्रॉसिंग ओवर होगा, अब फिर से इसका डिसोल्यूशन कराना पड़ेगा, तो वो हमारा होता है डिप्लोटी में। तो यहाँ पे हमारा लो अट्रैक्शन हुआ, तो लो अट्रैक्शन हुआ तो फिर हमारा डिसिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ जाइगोटीन में क्या बनता था सिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा डिसिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें और कुछ है नहीं कि मतलब कम अट्रैक्शन हुआ डिसिनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये भी आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। पर हाँ, इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब इसका डिसोल्यूशन होगा तब यही जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हमारे अट्रैक्ट हो रहे थे, तो फिर हमारा क्रॉसिंग ओवर होता, पर यहाँ भी हमारा एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं कियास्मेटा।
तो उसको प्लाज्मेटा बोलते हैं। तो ये सारा हमारा होता है डिप्लोइडियम में। और लास्ट हमारा डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि प्रोफेज जो माइटोसिस का था उसमें हमारा अर्ली प्रोफेज होता है, मिड प्रोफेज होता है और लेट प्रोफेज होता है। तो लेट प्रोफेज में जाके हमारा न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करता है, और वही यहाँ पे डायकाइनेसिस में हमारा टर्मिनलाइजेशन होगा, फिर डिसअपियर हो जाएगा। तो ये सारा था आपका प्रोफेज का, जिसमें 5 स्टेप होती है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले कम इंट्रैक्शन, फिर थोड़ा बड़ा तो सेकंड नंबर कॉम्प्लेक्स बड़ा, फिर बहुत बढ़ गया तो फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से वो मतलब कम इंट्रैक्शन हो जाएगा, और लास्ट में हमारी न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद फिर हमारा मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे, ये जो होता है हमारे काइनेटोकोर जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यहाँ पे हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर दिए, तो यहाँ पे फिर हमारा वो काइनेटोकोर से जाके अटैच हो जाएगा और हमारा बनाता है मेटाफेज प्लेट बनाता है। उसके बाद आता है हमारा एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो भी यहाँ पे बनकर मतलब जो मेटाफेज प्लेट पे आ गए वो भी सेपरेट करेंगे, पर जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो सेम रहेंगे। पर आप देखे होंगे कि जो माइटोसिस का जो एनाफेज होता है उसमें हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट और सिस्टर क्रोमैटिड भी हमारे सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है हमारा एनाफेज में और एनाफेज फर्स्ट में। उसके बाद में टीलोफेज फर्स्ट है, तो कॉइलिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स, मतलब वही जो क्रोमोसोम्स हमारे सेपरेट है उसका कॉइलिंग होगा और फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब जैसा हमारा लास्ट में टीलोफेज जो माइटोसिस का होता था सेम उसकी तरह यहाँ पे भी फॉर्मेशन होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। सो होप्स आपको ये समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच।